आ जाओ। क्या हुआ? आप क्या देखते हैं? आज मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे अहम दिन था, तो मैं उसके चेहरे पर खुशी ढूंढने आई हूँ। तो फिर बताएं, क्या देखा आपने? अगर खुशी नहीं तो खुशी जैसी कोई चीज नजर आई आपको? आ जाएगी बेटे, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें याद है ना, जब तुम छोटे थे और तुम्हारी पसंद की कोई चीज तुम्हें नहीं मिलती थी तो तुम मेरी गोद में सर रखकर कितना रोते थे। उससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाता था, तुम्हारा बोझ उतर जाता था। कुछ देर में तुम उस चीज को भूल जाते थे, तुम्हें उसका जिक्र करना भी याद नहीं रहता था। आपको पता है तब मैं अपने दिल को क्या कहता था? क्या? कि अगर मेरी माँ के बस में होता तो मुझे ये चीज जरूर दिलवाती। जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, तुम्हें चाहेगी। अम्मी, मुझे मोमना नाम का मर्ज लग चुका है और उसकी दवा सिर्फ मोमना है। आप क्यों नहीं समझती? ये ऐसे है जैसे आप पेट दर्द के लिए कोई सर दर्द की गोली नहीं खा सकती। उसी तरह किसी और की मोहब्बत का मर्ज किसी और के मरहम से नहीं भरा जा सकता। जो लड़की आपने पसंद की है मेरे लिए, उसकी तासीर ज्यादा से ज्यादा एक पेन किलर जैसी होगी, और वो भी आरसी। मैंने तुम्हें कहा था मैं चली जाती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। तुम आज भी मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो। अब इट्स टू लेट नाउ, टू लेट। हम दोनों, मैं और मोमना, दो मुख्तलिफ रास्तों पर चलने वाली बहुत ही तेज रफ्तार ट्रेनों पर सवार हो चुके हैं, जिनको रोकने से सिर्फ एक बड़ा हादसा हो सकता है अम्मी, जिसमें सबसे पहले आपकी मोहब्बत और आपका एतबार कुचला जाएगा, और कुछ नहीं। मोमना ऐसा नहीं सोचती, बहुत खुश है वो फहद के साथ। आपको कैसे पता कि वो बहुत खुश है? उसके चेहरे से खुशी झलकती। उसने ऐसा चेहरा बना लिया होगा, वो खुश नहीं हो सकती। चलो, उसे अदाकारी का तो होश है ना। कुछ दिन अदाकारी करेगी खुश नजर आने की, फिर उसे वो नकली खुशी भी अच्छी लगने लगेगी। फिर वो सचमुच खुश रहने की कोशिश करेगी और एक दिन खुश हो जाएगी। और तुम्हारे लिए मेरी दुआ है कि तुम्हें भी ये अदाकारी करनी आ जाए। अगर उसकी दिल लगी का मरहम दाऊद की जगह फहद की मोहब्बत बन सकती है, तो तुम्हारे दिल का घाव नायाब की मोहब्बत क्यों नहीं भर सकती? बेटा, ये जो बीवी की चाहत होती है ना, इसमें बड़ी हीलिंग और सूदिंग पावर्स होती है। शौहर के दिल के घाव के लिए किसी मरहम से कम नहीं होती, किसी एंटीबायोटिक से कम नहीं होती। मेरा काम था तुम्हें नुस्खा लिख कर दे देना, किसी डॉक्टर की तरह। अब मरहम लगाना ना लगाना तुम्हारा काम है। अगर माँ की खातिर ये घाव सहने का फैसला कर ही चुके हो, तो फिर माँ की खातिर ही ये मरहम भी लगा लो। अल्लाह की मार हो, खुदा गारत करे इस अलमास को, उसकी बहन को। मेरे बच्चे का दिल वीरान कर दिया। देख लेना, अल्लाह जरूर इसका बदला देगा। और देख लेना, ये जो मोटर वाला लड़का है ना, नायाब को खून के आंसू रुलाएगा। वो कभी नहीं हंसेगी, कभी नहीं मुस्कुराएगी। सुबह तो मत है अम्मी। क्यों नहीं दूं बद्दुआ? बद्दुआ ना दूं तो क्या दूं, क्या कहूं? जब जिसने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, उनके लिए मेरे दिल से दुआ नहीं निकलती है। बद्दुआ ना दूं। अम्मी छोड़े, अभी आप देखिए भाई की तबीयत कितनी खराब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मोमना? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी? भाई। उस दिन नूर बानो आई थी तुम्हारी और फहद की मंगनी की मिठाई देने के लिए, और मैं मुबारकबाद देने के लिए भी नहीं आ सकी इसलिए। अरे केतियारा, कैसी हो? कब आई? बैठो। तुम्हारा घर होता तो जरूर बैठती, लेकिन ये शहर बानो का घर है और इसे शायद मेरा आना पसंद नहीं आया। कैसी बातें कर रही हो? इसे तुम्हारा आना क्यों नहीं पसंद होगा? तुम हमारी इकलौती भाभी हो। अल्लाह हमारे भाई के घर को सलामत रखे और उसके बेटे को हमेशा आबाद रखे। और वैसे भी हम लोग तुमसे ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन मेरा रवैया उस दिन गलत था नूर बानो। रिश्ता तो ऐसे भी खत्म किया जा सकता था जैसे अब्दुल्ला ने किया, लेकिन बेटी की तकलीफ ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ शहर बानो। मेरा रवैया बहुत गलत था। बच्चे तो अपने अपने घर में बस ही जाएंगे। बुरा भला जैसा भी था, हमारा बहुत पुराना साथ है। ये तुम्हारे भतीजे की शादी का कार्ड लाई हूँ। कल से घर में हंगामे शुरू हो जाएंगे, तुम लोग जरूर आना। ऐसा ना हो फिर कहोगे तियारा ने भतीजे की खुशियों से महरूम कर दिया। अरे मामी, कैसी बातें कर रही हैं? इनफैक्ट आप हमें बताती तो हम मंगनी में भी आते, बल्कि शादी की तैयारियों में भी आपकी मदद भी करते। अम्मी प्लीज मान जाइए ना, मामू ने भी तो हमारी हर खुशी में हमारा साथ दिया है। अब उनके घर की पहली खुशी है, हम कैसे नहीं जाएंगे? प्लीज चलें, आप दोनों गले मिलिए। आइए। बताएं ना मम्मी, मोमना के दिल पर क्या गुजरी? वो तो सख्ते में आ गई होगी। हमेशा की तरह आंसू पीकर उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई होगी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत खुश हुई वो, खुशी लगी मुझे तो। बहुत बड़े दिल से उसने अपनी और मेरी माँ की दोस्ती कराई। जितनी देर बैठी रही, मुख्तलिफ डिजाइनर्स का जिक्र करती रही, इससे जोड़े बनवाए, उससे जोड़े बनवाए। हो सकता है उस पर क़यामत गुजर रही हो। लग तो नहीं रहा था, खुशी लग रही थी। अच्छा मम्मी ये बताएं, उन्होंने कहा क्या? वो लोग आएंगे ना शादी पर? मोमना तो आएगी ना? मैं बुलावा तो देकर आई हूँ, अब आगे उनकी मर्जी। मम्मी अगर आएगी ना तो सह नहीं पाएगी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं तुम दोनों बहन भाइयों का गला दबा दूं। उन लोगों को तो तुम लोग याद भी नहीं आते हो। वो मगन है अपनी जिंदगी में, खुश हैं, और तुम लोगों के यहाँ से सफे मातम ही नहीं उठ रही। बहुत खुश है वो फहद के साथ, महव है। उनका जिक्र होता रहे, उन्हें गम है कि नहीं, ये रोग तो तुम दोनों ने अपनी जान को लगा लिया। घूम फिर के हर बात उन्हीं पे खत्म होती है। उन्हें कोई गम नहीं है, मुतमिन है वो लोग। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो दाऊद को इतनी आसानी से नहीं भुला सकती। अच्छा बस, तुम्हारे भाई को भी यही खुशफहमी है। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, हाँ, अपने हिस्से की कोई शम्मा
जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। एक तुम्हारी नंद के बेटों की शादी भी दाऊद की शादी के दरमियान ही आनी थी। मत जाओ ना, फहद को भेज दो। नहीं शहरबानो, जाना जरूरी है। ससुराल का मामला है, बात बिगड़ जाएगी। अगर तुम्हें पता है मेरी नंद ने बड़ी चाव से बुलाया है। मेरे बच्चे भी ददियाल में बहुत खुले मिलेंगे। मैं अकेले दाऊद की शादी में नहीं जाना चाह रही हूँ। सारे खानदान को कैसे फेस करूंगी मैं? खत्म कर दो पुराने ताल्लुक को, भूल जाओ वो बातें। परेशान तो तुम तब होती जब तुम्हारी बेटी घर बैठी रह जाती। अरे मोमिना की बात इसी खानदान के लड़के से तय हो चुकी है और अगले महीने शादी है, फिर घबराहट काहे की? और देखो ना मोमिना कितनी खुश और मुतमईन है। ये तो है माशाल्लाह। आप दोनों की बातें खत्म होती हैं कभी? कभी नहीं। फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं जाना चाहिए। हाँ भाई, रुखसत का वक्त आ गया। आ जरूर जाना वलीमे तक। तुम्हारे साथ ही जाऊंगी वलीमे में, याद रखना। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न कहा तुम फराज। हम दोनों एक दूसरे की तरफ तो जा रहे हैं, मगर एक दूसरे के पास नहीं जा रहे। हमारी जिंदगियों की तरह हम दोनों यहाँ भी एक दूसरे को एक नुक्ते पे टकरा के क्रॉस तो कर जाएंगे। एक ही रास्ते पे चलते हुए मुखालिफ सिमतों पे मौजूद मंजिलों की जाने। वो सभी जाते जाते। हरगिज नहीं। जो गेतियारा ने मेरे साथ किया है मैं उसे नहीं भुला सकती। और उसका क्या है, वो तो चाहेगी कि दुनिया ये समझे कि वो कितनी अच्छी भावज है। तो अम्मी, आप क्या दुनिया को दिखाना चाह रही हैं? क्या आपको अपनी बेटी के ठुकराए जाने का गम लग गया है? हमें क्यों अपना तमाशा बनवा रही हैं? और फिर खाला जान क्या सोचेंगी, फहद क्या सोचेगा कि उनके होने या ना होने से हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको लगेगा कि वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए और हम अभी भी दाऊद के लिए ही रोए जा रहे हैं। प्लीज अम्मी, कुछ नहीं तो दुनियादारी के लिए चल लीजिए, मेरे लिए चल लीजिए। अम्मी, इसमें भी हमारी ही इज्जत है। वैसे भी हम वहां जाके बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, जैसे हम घर में खुश हैं वैसे ही रहेंगे। हम क्यों किसी पे शो करें कि हम उदास बैठे हैं? हम बिल्कुल खुश हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी हैवी डोसेस के बाद भी इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा। 101 बुखार होता है डॉक्टर, और 2 घंटे के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। खैर आप फिक्र न करें, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा इनका। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ये खाना भी नहीं खाता है और जब मैं जबरदस्ती करती हूँ तो उल्टी कर देता है।
देखें आप बस दुआ कीजिए, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, अगर उससे बुखार नहीं उतरा तो इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इनके कुछ टेस्ट होंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि इनको असल प्रॉब्लम क्या है। मोमना, जाग रही हो बेटा? जी अम्मी। आप सोई नहीं? हाँ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास जाके बैठ जाती हूँ। अच्छा किया। तुम भी थक गई होगी ना वहां से आने के बाद? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। पता नहीं क्यों मैं निढाल सी हो गई हूँ बस आज। पहली बार ऐसी अजीब सिचुएशन से गुजरे हैं ना। खानदान की सारी औरतें आपको कुरेद रही थी, उन सबको फेस करने की थकान है आपको। कुछ ऐसा ही है। पता है तुम्हें, आज फहद का नाम मैं बार बार इस तरह से ले रही थी जैसे गुर्बत का मारा कोई इंसान अपने अमीर रिश्तेदारों के सामने अपनी गुर्बत का भरम रखने के लिए अपने घर में मौजूद वाहिद कीमती चीज का सहारा बार बार ले। अच्छा है जो आज फहद यहाँ पे नहीं। वो क्यों? आज अगर वो होता ना तो मैं उसे गले लगा के रो ही पड़ती। गेती आरा ने दाऊद को हमसे छीन लिया है ना, ऐसे जैसे किसी की टांगे काट के किसी को माजूर कर दिया जाए। ऐसे में अगर फहद मेरे पास ना होता बेटा तो मैं तो मुंह के बल इस तरह से गिरती कि खानदान में किसी को शक्ल ही ना दिखा पाती। भुला दें पुरानी बातें। दाऊद अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है, मैं भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ। मैं तो सब कुछ भुला कर ही गई थी वहां पर, मगर वो तो मिला भी नहीं हमसे। दाऊद था वहां पे? आज था ना, ढोलकी पर। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा उसे। तुमने नहीं देखा मगर मैंने तो देखा उसे, उसने भी देखा हमें, मुझे भी और तुम्हें। मुझे ऐसा लगा था जैसे तुमने उसे देखा था। हाँ हाँ, लो भला।
मंगनी भी उसकी माँ ने तोड़ी, मेरी बेइज्जती भी उसकी माँ ने ही, और वो हमसे ही मुंह फुलाए फिर रहा है। अगर वो हमसे नाराज है अम्मी, तो उसका मतलब है कि पुरानी बात अभी भूला नहीं है ना। जाहिर है मेरे भाई का बेटा है वो, हमारे खानदान का सरबराह है वो। मुझसे आके मिल लेता तो क्या जाता था उसका। मैं उसकी वजह से उसके घर से जलील होकर आई थी। जल्दी से नाश्ता कर लो, पार्लर वाली आती ही होगी। शायद कोई फेशियल वेशियल करके शक्ल ठीक कर ले तुम्हारी। पता नहीं रो रो के क्या हाल बनाए रखा है। बंद करो ये रोना अपना। क्यों रोए जा रही? देखो, हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है, रोती रहो, मगर ये जो मातम मेरे सामने कर रही हो ना, ये अपने शौहर के सामने मत करना। बहुत कम ज़र्फ होते हैं ये मर्द, बहुत ही खाक। और अगर समझने पे आए ना, तो बीवी के एक एक आंसू का मतलब समझ जाते हैं। अगर उससे ये भिनक भी पड़ गई कि तुम्हारे ये आंसू किसी और मर्द के लिए हैं, तो तुम्हें सारी जिंदगी आंसुओं से ही नवाजेगा। आप लोगों के साथ कोई मर्द है? डॉक्टर साहब, हमारे घर का मर्द तो ये पड़ा है। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, अभी तो बहुत से टेस्ट होना बाकी है, तभी पता चल सके। आप फिक्र न करें, क्योंकि मलेरिया भी नहीं है और टाइफाइड भी नहीं है। अभी तक तो सब टेस्ट क्लियर हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा? दिन ब दिन इसकी हालत गैर होती जा रही है, इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक दो बड़े टेस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट जरा देर से आती है। मैं कहना ये चाह रहा था कि इनका अटेंडेंट कौन है, क्योंकि यहाँ जनरल वार्ड में तो मेल ही पेशेंट को अटेंड करता है। हम दोनों ही यहाँ रहेंगे, क्योंकि हम दोनों अकेले हैं। ऐसे भी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो हम लोग चले ही जाएंगे। ठीक। ये देखें, दाऊद की शादी के लिए मैंने ये 3 जोड़े निकाले। ये रेड वाला उसकी शादी के लिए, ये ग्रीन मेहंदी के लिए, और ये मायूं के लिए। ये तुम्हारे जहेज के जोड़े हैं ना, और सबसे कीमती और महंगे जोड़े हैं। तो शादी से पहले ये कपड़े क्यों पहन रही हो तुम? ओहो अम्मी, शादी के बाद तो मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी और फिर कराची 1-2 बार ही आना होगा साल में। वैसे भी पता नहीं खानदान में फिर कोई शादी आए ना आए। ये खानदान की सबसे बड़ी शादी है, चाहती मैं सबसे अच्छी लगूं। अम्मी, बाद में जहेज में भी ले जाऊंगी, कोई मसला नहीं। तो क्या जहेज में अपने पुराने कपड़े लेकर जाओगे? अम्मी, पुरानी बातें हो गई हैं ये सब। एक बार पहनने से कपड़े पुराने थोड़ी हो जाते हैं। अम्मी, मैं इस पीले जोड़े में अच्छी लगूंगी ना? मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। मेरी बेटी दाऊद की दुल्हन की मायूं से ज्यादा अपनी मायूं पे खूबसूरत लगेगी। क्या अम्मी, आप घुमा फिरा के फिर दाऊद की दुल्हन पे आ जाती हैं। बस मुझे ये बताएं, मैं सबसे अच्छी लगूंगी ना? मोमिना सबसे प्यारी लगेगी। बेटा तो है प्यारा सा।
अच्छा मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो मेहमानों के पास बैठो, तुम्हारी माइयों लेकर जाना है। अम्मी प्लीज, आप ये मुझे डुगडुगी मत दिखाएं। मैं जितने आपके अरमान पूरे कर सकता था मैंने कर दिए। अब मुझसे कुछ और तवक्को मत करें, और मैं शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, प्लीज। अच्छा जो चाहे करो, लेकिन चिल्लाओ मत, सुन लेंगे लोग तो क्या कहेंगे। ये फुप्पो को आपने दावत दी थी? हाँ। क्यों? खानदान छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा जा सकते हैं। फिर शुरू हो गए तो। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इनको बुलाना था तो गैरों की तरह बस एक फॉर्मल दावत देती कि वो शादी या वलीमे पे आते। घर बुलाने की क्या जरूरत थी उनको? मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि जो हो गया सो हो गया। अब तुम नई जिंदगी शुरू कर रहे हो तो नए रिश्तों के साथ मिलजुल कर शुरू करो, समझे? क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? दूसरी दफा आ चुकी हो, तुम अपनी लिपस्टिक से ही उलझी हुई हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लगाऊं, कुछ शेड सूट ही नहीं करा मेरे ऊपर। आज प्लान क्या था, सबसे अच्छी तैयार होंगी, सबसे खूबसूरत लगूंगी, लेकिन देखें मैं आपसे मुतमईन ही नहीं हो पा रही हूँ, कहीं से भी तो नहीं अच्छी लग रही हूँ। शेड भी देखें सूट ही नहीं कर रहा, जब भी लगाती थी सबसे अच्छी लगती थी, और पता नहीं क्या हो गया। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ ये ज़रूर है कि वक्त और हालात के साथ दिल के अंदर का मौसम भी बदल जाता है। तुम जाके नए शेड्स ले लेना किसी दिन। फोन बज रहा है, मैं जाके अटेंड करती हूँ, ज्वेलरी पहनती हूँ, फौरन निकलना, टाइम कम रह गया। ओके बेटा? सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। पापा, ना आपका फोन आया? नहीं। आप झूठ बोल रही हो। ज़ैद, तुम कुछ खाओगे? पापा मुझे फोन दिखाएं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, उसका फोन आया तो मुझे जगा देना। हम निकाह यहीं पे करा लेंगे, है ना? अब तुम आराम करो। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तबस्सुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरे बच्चे को खून की उल्टी आ रही है, डॉक्टर जल्दी आओ। बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा पीछे हो जा, पीछे हो जा। डॉक्टर ये देखें क्या है? बस प्लीज इसको ट्रीटमेंट दो, जरा इंजेक्शन लगाएं। इसको देखो जरा। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को ठीक कर दे मेरे महबूब। या अल्लाह, अभी तो ठीक था, अभी तो बातें कर रहा था। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? या अल्लाह, वो मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चे को अच्छा कर दो।
दादी आरा ने बेटे को अपने लाके कहाँ बांध दिया? क्यों? क्या मालूम? ये लोग दाऊद के स्टूडेंट कितने लग रहे हैं। लड़की ये थी मैं बहन के घर बैठी हुई, कहते हैं बिलोई भी बड़ा बेजार था। साहब चाय पिएगा? चाय चाहिए? पी लो ना साहब, हमारा पैसा बन जाएगा साहब। जहर है तुम्हारे पास, मैं तो जहर पीऊंगा। कैसी बातें करते हो तुम, हमारे पास जहर कहाँ से आया साहब? चाय है, चाय पीने तो बताओ। नहीं है तो मुझसे ले जाओ, मेरे पास बहुत जहर है। लगता है पूरे जिस्म में फैल के बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। खुदकुशी करेगा तुम क्या? हाँ करूँगा, परसों करूँगा खुदकुशी। आज माइयो है, कल मेहंदी, परसों खुदकुशी। नानी कहा करती थी किसी लड़की की छठी वाले दिन फरिश्ते उसका मुकद्दर लेके उसके ससुराल उतरते हैं और उस लड़की का नाम उसके दूल्हा के नसीब में लिखाते हैं। मुझे छेड़ते हुए कहती थी, मोमिना तेरा भी संजोग, तेरे फरिश्ते हमारे घर आके दाऊद के साथ जोड़ गए हैं। सब झूठ, सब झूठ। इस लड़की का मुकद्दर लेके फरिश्ते दाऊद के घर उतरे होंगे और दाऊद के नसीब के साथ इसका नाम जोड़ दिया होगा। मेरे फरिश्ते तो मेरा मुकद्दर लेके सोते बन गए।